हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम टीआई डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफ है पाई चार्ट। पाई चार्ट पे बेस्ड टीआई डिस्कस करेंगे, जो हमारे NIECL एंड UIICL एंड ECGC-PO के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्स में अगर हम बात करें तो एक से दो टीआई हमारे एग्जाम्स में देखने के लिए जरूर मिलती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो है वो पाई चार्ट और टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन होता है। हमें एक्चुअल में डीआई को अटेम्प्ट करना राइट वे में आता ही नहीं है। डीआई में जो कैलकुलेशन होती है उसे विद इन माइंड और विद इन टाइम कैसे करना है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन पॉइंट होता है और उस कैलकुलेशन में ही हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन का मेन मोटिव क्या है, डीआई को राइट वे में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेशन को विद इन टाइम विद इन माइंड कैसे कैलकुलेट करना है वो है। तो ध्यान से समझिएगा इस डीआई को और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आपको ये डीआई समझ आई है या नहीं आई है। आपको ये अप्रोच कैसी लगी है, इसका रिप्लाई आप लोग जरूर कमेंट में दिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपके पास देखिए यहाँ पर जो डीआई है वो फर्स्ट इन पाई चार्ट एंड सेकेंड इज टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, और ये दो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा आते हैं। पाई चार्ट में डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड सेकेंड टेबल ग्राफ में जो डाटा है वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो। देखिए पाई चार्ट में किस टाइप का डाटा दिया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अकाउंट इन 4 डिफरेंट बैंक एंड द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन दीज 4 बैंक इज 3200। हमारे पास 4 बैंक अकाउंट है, ठीक है, 4 डिफरेंट बैंक्स में बैंक अकाउंट्स है और टोटल बैंक अकाउंट्स इन 4 बैंक्स में जो है ना वो 3200 है। यानी हमें टोटल इस पाई चार्ट का जो डाटा दिया है ना वो 3200 के रिस्पेक्ट में दिया, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन 4 बैंक्स में जो अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। बैंक ए में 35%, बैंक बी में 20%, बैंक सी में 15% एंड बैंक सी में 30%। सेकेंड हमारे पास इन बैंक्स में 2 टाइप्स के अकाउंट है, फर्स्ट इज सेविंग एंड सेकेंड इज करंट। बैंक ए में सेविंग्स टू करंट अकाउंट का जो रेशियो है वो 7:3 है। सिमिलर बैंक बी में 7:9, सी में 5:7 एंड बैंक डी में 3:2। हम कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें ध्यान देते हैं कि हमें इस डाटा को इनिशियली कन्वर्ट करना है या क्वेश्चंस में, क्योंकि देखिए डाटा हमें इनडायरेक्ट वे में दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो 4 बैंक्स में बैंक अकाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है एंड सेविंग टू करंट अकाउंट का रेशियो हमें गिवन है। तो डाटा हमें टोटली इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। अब हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, पर इनिशियली कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर है क्वेश्चंस में, ये कैसे डिसाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेप। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 5 पार्ट हो, ठीक है, मोर देन 5 पार्ट हो तो फिर हम क्वेश्चंस में ही करें, ज्यादा बेटर है। पर अगर 5 से लेस से तो हम इनिशियली भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इनिशियली नहीं हो रही है। 4 कैलकुलेशन हम इस डाटा को कैलकुलेट करने में करेंगे एंड 4 सेविंग अकाउंट के लिए और 4 ही करंट अकाउंट के लिए, यानी टोटली 8 प्लस 4 इज 12 कैलकुलेशन। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस यहाँ पर तो अब हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 12 डाटा हमें कैलकुलेट करना है। तो उसमें हमारे पास ये सिलेक्शन होता है कि हाँ हम इनिशियली भी कन्वर्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस में करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना किस में बेटर होता है, अगर हमारे पास बैंक ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 35%, परसेंटेज में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 35% एंड सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट का रेशियो इज 7:3 जिसका सम इज 10। 10 जो है वो 35 का मल्टीपल है। अगर मल्टीपल है तो हमें फिर इनिशियली डाटा बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर इस डीआई में कोई भी मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। स्पेशल ये इसीलिए केस लिया, इससे प्रीवियस मैंने एक डीआई डिस्कस किया है, वहां पर आपके पास अगर आप देंगे ना तो नेक्स्ट एक और डीआई लेके आऊंगी जिसमें ये सम जो होगा ना इसका मल्टीपल होगा। और जब सम मल्टीपल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वहां पर कैसे अप्रोच करनी है, उस डीआई को कैसे सॉल्व करना विद इन टाइम एंड विद इन माइंड, और अगर डाटा आपका मल्टीपल फॉर्म में नहीं है तो कैसे करें। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये मल्टीपल फॉर्म में नहीं है। अगर मल्टीपल फॉर्म में नहीं है तो हमें इनिशियली कन्वर्ट करना ही बेटर चॉइस रहती है। इसका सम देखूं तो 7:9 इज 16, 16 20 का मल्टीपल नहीं होता, ठीक है, 20 16 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट इज 12, 12 के मल्टीपल भी अगर कहूँ 15 नहीं होता, सिर्फ एक लास्ट वैल्यू का, तो उससे नहीं होता ना, सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं मल्टीपल फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है।
तो ये क्लियर हो जाता है कि हम इनिशियली ही कन्वर्ट कर लें। दो कंक्लूजन होते हैं, फर्स्ट कि वैल्यूज जो डिवाइडेशन होना चाहिए वो मोर देन 5 नहीं होना चाहिए, वो नहीं था। सेकंड क्या है, ये आपके पास रेशो और ये मल्टीपल होने चाहिए, वो भी नहीं है, तो हम इनिशियली कन्वर्ट कर लें, वो सबसे बेटर रहेगा। अब देखिए आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये पाई चार्ट किसको डिफाइन करता है, 100% को। 100% इज 30 to 100, तो ये कैलकुलेशन माइंड में ही हो जानी चाहिए। 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% इज 320। सिर्फ बोथ साइड आपको जीरो रिमूव करनी है। 100 से 10 कैसे, 1 जीरो रिमूव करके, तो 32 100 से 1 जीरो रिमूव करेंगे 320। 1% की वैल्यू इज 32 and next is 5%. 10% is 320, तो 5% is, तो 5% is 160. 10% का 5 से क्या रिलेशन है, जस्ट हाफ का, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। ये 3 मल्टीपल क्यों, क्योंकि या तो वैल्यू आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में 10% का मल्टीपल होगी या 5 का, और जो किसी का नहीं होगी वो 1 का तो होगा। इसलिए हम इस 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑलवेज पाई चार्ट की वैल्यू को, अगर वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 35%। 5% की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, 160। ठीक है, तो 35 5 का 135 से क्या रिलेशन है, 7 टाइम, तो मैं 160 की भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7 से। 16 इंटू 7 कितना होता है, 112, और एक जीरो लग जाएगी क्योंकि 160 इंटू आपके पास कितना है, 7। ठीक है, 160 इंटू 7 कितना है आपके पास, कितना हो जाएगा, 1120। तो ये कैलकुलेशन मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से ना करके, जैसे आप कैसे फाइंड करते हैं 3200 का 35%, देन आप इसे कैलकुलेट करेंगे और देन आपकी वैल्यू। अब ये पॉइंट समझना, इसको लिखने में आपने कितना टाइम वेस्ट किया, 5 सेकंड। एवरेज स्टेप को अगर आप लिखने में 5 सेकंड वेस्ट करें तो ओवरऑल 12 कैलकुलेशन है, कितना टाइम तो आपका लिखने में ही वेस्ट हो जाएगा। और हमने इस कैलकुलेशन को माइंड में, और ये 3 स्टेप भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, 10% is 320, क्लियर दिखाई दे रहा है, 10% is 320 एंड 5% is 160, जस्ट हाफ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 20%। 10% is 320, 20% is twice, तो 320 का भी twice is 640। 15%, 5% का 3 टाइम्स 15% होता है, तो 160 into 3 is 480। डायरेक्टली आपको इनका डाटा लिखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से ऐसी कैलकुलेशन नहीं लिखनी है। नेक्स्ट इज 30%। 10% इज 320, तो 30% इज थ्राइस 300 का 900, 20 का 60, 960। कैलकुलेशन को ब्रेक करके कीजिए। अब आपके पास देखिए रेशो में डिवाइड करना है सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इसको भी ट्राई कीजिए कि आप माइंड में कैलकुलेट करें। आपके पास सेविंग टू करंट अकाउंट का रेशो बैंक ए में कितना है, 7:3, टोटल इज 10, यानी टोटल अकाउंट 10 है। और वैसे अगर हम देखें तो 1120, वैसे अगर हम देखें 1120, 10 यूनिट की वैल्यू 1120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 112 होगी या नहीं होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू इंटू 7, 112 इंटू 7 कर रहा है, तो 100 इंटू 7 इज 700, और 12 इंटू 7 इज 84, तो 784। कैलकुलेशन को ब्रेक करके करना, ऐसे इंटू में 112 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 336। 100 इंटू 3 इज 300, 12 इंटू 3 इज 36। सिमिलर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास, सेविंग्स टू करंट अकाउंट का रेशियो इज 7:9, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो कितनी है, 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। 1 यूनिट इज 40, तो 7 यूनिट इज 7 इंटू 40 is 280, and 9 unit is 9 into 40 is 360. Similar, आपके पास बैंक सी में 5:7, टोटल इज 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू इज 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगेन 1 यूनिट इज 40, तो 5 यूनिट इज 200, 40 into 5 is 200 and 40 into 7 is 280। एंड लास्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पर ये क्या है, टू बैंक सेविंग्स टू करंट अकाउंट का रेशियो इज 2:3, टोटल इज 5 यूनिट इज 960। किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है तो हम उसका ट्वाइस कर देते हैं, 96 का ट्वाइस इज 192, और उसमें से एक जीरो रिमूव करते हैं, जीरो ये पहले ही रिमूव कर दी थी मैंने, और 96 का ट्वाइस कर दिया 192, तो 2 यूनिट की वैल्यू इसका ट्वाइस। 190 का ट्वाइस देखो 380 होता है, 2 का 4, तो 380। ऐसे ही 192 का थ्राइस, 190 का थ्राइस आपके पास क्या होता है, 570 होता है, और ये आपके पास 576 हो जाएगा। कैलकुलेशन को कभी भी ऐसे नहीं करना 192 इंटू में 3, नो,
आप इसे ब्रेक कीजिए 190 एंड 2 की फॉर्म में और विद इन माइंड और विद इन टाइम कैलकुलेशन कर। मैंने एक भी वैल्यू ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं लिखी है और आपको भी नहीं लिखनी है, ठीक है। इसी स्मार्ट अप्रोच से डीआई को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसे ही अपना बेस बना के इजी डीआई से मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल डीआई की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आप हाई लेवल डीआई को भी विद इन टाइम और विद इन माइंड कर पाएंगे। पर पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको राइट अप्रोच पता होनी चाहिए डीआई को कैलकुलेट करने की, ठीक है, जो आज हमने डिस्कस किया। अब देखिए हमारे पास हमने ये डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ये एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपके सामने। फर्स्ट इन 4 बैंक्स में टोटल अकाउंट, सेकंड इज सेविंग्स अकाउंट एंड थर्ड इज करंट अकाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो बिटवीन द अकाउंट इन बैंक बी। बैंक बी में टोटल अकाउंट एंड बैंक डी में करंट अकाउंट। बैंक बी में टोटल अकाउंट इज 640 एंड बैंक डी में करंट अकाउंट आपके पास इज 576। इसमें रेशियो फाइंड करना है। पहले आप इसे 8 से मिनिमाइज कीजिए, 88 से इसे मिनिमाइज कीजिए। आपके पास 8 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 72। 8 7 जा 56 एंड अगेन 2, ठीक है। फिर 8 से अगेन मिनिमाइज करेंगे 10 टाइम और 8 से मिनिमाइज करेंगे 9, तो आपके पास वैल्यू इज 10:9 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Clear? Next question. Find the average of number of saving account in bank A and bank C. बैंक A में सेविंग्स अकाउंट इज दिस वन एंड बैंक C में 200। तो पहले टोटल फाइंड कर लेते हैं। टोटल इज 984। क्लियर? एंड एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाय 2। देखिए लास्ट में 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक तो आपके पास 4 को डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे 2 की भी पॉसिबिलिटी है और एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास ये 4 टाइम देन 9 टाइम एंड देन 2, 492 इज एवरेज जो ऑप्शन नंबर। थर्ड, the number of current account in bank is 25% more than that of bank B. बैंक बी में करंट अकाउंट कितने हैं? 360। बैंक ई में भी करंट अकाउंट जो है ना वो इससे 25% मोर है बैंक बी से। बी में 360 है, 360 का 25% इज 1/4। कितना मोर है? ये तो मोर है फिलहाल 90। और अगर हम बैंक ई में टोटल अकाउंट करें तो 360 प्लस 90 इज 450। अब हमारे पास बैंक ई में टोटल अकाउंट कितने हैं? तो टोटल अकाउंट इज 1200, ठीक है, जिसमें से करंट अकाउंट कितने हैं? 450। तो रेस्ट ऑफ दी क्या होंगे? बैंक ई में सेविंग्स अकाउंट। हमसे यही पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक ई। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? 7, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन ए एंड बी टुगेदर एंड द करंट अकाउंट इन बैंक। देखिए ए में आपके पास टोटल अकाउंट ऑन दिस वन, पहले इनका सम करेंगे 1120 एंड 640, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 1780। और फिर इसमें से डिडक्ट करने हैं हमारे को कौन से बैंक अकाउंट? तो करंट बैंक अकाउंट इन बैंक डी, दिस वन इज 576। तो आप इसमें से 576 डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसमें से आप 576 डिडक्ट कर दीजिए, सॉरी ये 60 आएगा, ठीक है। 40 एंड 20 इज 60। इसे कैलकुलेशन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक ये 80 लिखा गया। इसमें से आप डिडक्ट करेंगे तो ये आपके पास 4 एंड दिस वन 8 और दिस वन इज 11, 1184 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। Next question. The total number of bank account is B is how much percent of the number of saving account B and D together? बैंक अकाउंट टोटल बैंक B में कितने हैं? 640 और सेविंग्स अकाउंट बैंक B एंड D में तो आपके पास कितना है? 280 एंड 384, ठीक है। तो इसका सम कर लेंगे 280 एंड 384, ठीक है। तो ये आपके पास 4 एंड ये 6 और ये आपके पास 6, तो 664 वर्ड पर 640 664 का कितने परसेंट है? देखिए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको इस डीआई में कॉन्सेप्ट समझ आया है? आपको ये डीआई कैसी लगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीआई लेके आऊंगी जिसमें रेशो, आपका जो रेशो का सम है वो आपके परसेंटेज के इक्वलेंट होता है। तो उस टाइप की डीआई को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।